सुंदर पिचाई ने गूगल को ज्वाइन किया तो उनको पहला प्रोजेक्ट गूगल के सर्च टूलबार को बेहतर बनाना था और सुंदर ने उस समय के गूगल के सीईओ एरिक से कहा कि हमें अपना खुद का सर्च इंजन बनाना चाहिए। तो एरिक ने यह कहकर मना कर दिया कि इसे बनाने में बहुत खर्चा आएगा और बहुत टाइम लगेगा और मार्केट में पहले से ही बहुत सर्च इंजन है। जिस टाइम सुंदर उन्हें यह बात समझा रहे थे तब उन्हें यह बात पसंद नहीं आई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो हुआ जो किसी ने सोचा तक नहीं था। माइक्रोसॉफ्ट ने गूगल को हटाकर बिंग को अपना सर्च इंजन बना दिया और 300 मिलियन कस्टमर गूगल ने उसी दिन खो दिए। बाद में सुंदर पिचाई ने अपने सर्च टूल बार पर कड़ी मेहनत करके 80% कस्टमर को वापस पा लिया और फिर गूगल के फाउंडर लैरी पेज ने सुंदर को बुलाया और खुद का सर्च इंजन क्रोम बनाने का प्रोजेक्ट दिया और क्रोम ने आते ही धूम मचा दी। यहीं से सुंदर पिचाई के सीईओ बनने की शुरुआत होती है। मुंबई का धारावी इलाका, जहां के लोगों के लिए अक्सर लोग बात क्या करते हैं कि वहां के लोगों को ड्रेसिंग सेंस नहीं होता, कुछ स्टाइल नहीं होती। अगर उस इलाके से निकल के एक लड़का अपनी ड्रेसिंग सेंस और अपनी हेयर स्टाइल के बलबूते पे लोगों को इंप्रेस करके इंस्टाग्राम पे 2.5 मिलियन फॉलोवर्स कर ले तो उस बंदे के लिए एक बार बात करना तो बनता है। बंदे का नाम है समीर मार्क, जिसने 2016 में मात्र 2000 रुपए के सेकंड हैंड फोन से अपनी पिक्स को खींचना शुरू किया और इंस्टाग्राम पे अपलोड करना शुरू किया। अपने नाम के पीछे मार्क इसलिए लगाया क्योंकि वो बंदा चाहता था कि एक दिन वो अपनी हेयर स्टाइल और अपनी ड्रेसिंग सेंस का मार्क दुनिया पे छोड़े और उसने वो करके दिखा दिया। तो उस बंदे के लिए एक लाइक तो बनता है। एक राजा ने 2 लोगों को मौत की सजा सुनाई। उसमें से एक यह जानता था कि राजा को अपने घोड़े से बहुत ज्यादा प्यार है। उसने राजा से कहा कि यदि मेरी जान बख्श दी जाए तो मैं 1 साल में उसके घोड़े को उड़ना सिखा दूंगा। यह सुनकर राजा खुश हो गया कि वह दुनिया के इकलौते उड़ने वाले घोड़े की सवारी कर सकता है। दूसरा कैदी अपने मित्र की ओर देखकर बोला, तुम जानते हो कि घोड़ा कभी नहीं उड़ सकता। तुमने इस तरह पागलपन की बात सोची भी कैसे? तुम तो अपनी मौत को 1 साल के लिए टाल रहे हो। पहला कैदी बोला, ऐसी बात नहीं है, मैंने दरअसल खुद को स्वतंत्रता के लिए 4 मौके दिए हैं। पहली बात, राजा 1 साल के भीतर मर सकता है। दूसरी बात, मैं मर सकता हूँ। तीसरी बात, घोड़ा मर सकता है। और चौथी बात, हो सकता है मैं घोड़े को उड़ना सिखा दूं। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। कुछ ऐसे स्लीपिंग पोस्चर हैं जो बताते हैं आपके कैरेक्टर के बारे में कि आप कैसे इंसान हैं। फेटल पोजीशन, अगर आप पिलो को हक करके सोते हैं तो आप ट्रस्ट कर लेते हो लोगों पे इजीली। फैमिली और रिलेशनशिप के लिए आप सीरियस रहते हो, लॉयल हो आप बहुत ज्यादा। अगर आप पेट के बल सोते हो, फेस डाउन पोजीशन है, तो आप ओपन माइंडेड पर्सन हो, लीडरशिप क्वालिटीज है आपके अंदर, चीजों पर कंट्रोल जल्दी से कर लेते हो और कुछ काम से पहले अच्छा प्लान बनाते हो। अगर स्टारफिश पोजीशन है तो हेल्प करने के लिए सबसे ज्यादा आगे रहते हो आप, दूसरों की परेशानियों को सुनते हो ज्यादा से ज्यादा, अपनी चीजें दूसरों के साथ शेयर करना पसंद है आपको। अगर लॉक पोजीशन है आपकी तो आपको सोशल होना पसंद है, मतलब लोगों में घुलना मिलना ज्यादा पसंद है और आप लोगों पे जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो और हेल्थ फ्री को आप बहुत ज्यादा। आज हर कोई ये चाहता है कि उसके चेहरे पे ग्लो हो, अब चाहे वो लड़का हो या लड़की। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को चेहरे पे ग्लो लाने के कुछ घरेलू तरीके बताता हूं। सबसे पहले है स्टीम, यानी कि भाप लेना। गाइस, जब आप 5 से 6 मिनट के लिए दिन में भाप लेते हैं तो वो आपके स्किन के अंदर जो पोरसेस में गंदगी फंसी होती है उसे बाहर निकाल देता है और आपकी स्किन को फ्रेश बना देता है। दूसरा है गुलाब जल, यानी कि रोज वाटर। गाइस, गुलाब जल यानी कि रोज वाटर आपकी डल स्किन को भी फ्रेश कर देता है। अब इसे आप फेस पैक में डाल के भी यूज कर सकते हो और डायरेक्टली भी आप इसे छिड़क सकते हो अपने चेहरे पे और गंदगी साफ कर सकते हो। और तीसरा है कॉफी बीन्स या कॉफी का पाउडर। इसके लिए आपको क्या करना है, कॉफी का पाउडर लेना है और उसमें कच्चा दूध मिलाना है और फिर उस मिक्सचर से अपने चेहरे को स्क्रब करें 5 से 6 मिनट के लिए। गाइस, आपका चेहरा एकदम ग्लो करने लगेगा। ये घरेलू तरीके आपको कैसे लगे चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। एक हिरण को बहुत जोरों की प्यास लगी थी। वो पानी पीने के लिए नदी के पास जाता है। जैसे ही पानी पीने के लिए नीचे झुकता है, उसकी नजर एक शिकारी पर पड़ती है जो उसके बाईं ओर खड़ा था और उसी की तरफ निशाना साध रहा था। हिरण वहाँ से भागने के लिए जब अपनी दाईं ओर देखता है तो दाईं ओर उसे शेर दिखाई देता है। दोनों तरफ मौत देखकर जब वो पीछे देखता है तो पीछे भी उसे जंगल में आग लगती हुई दिखाई देती है जो उसी की तरफ बढ़ रही थी। अब हिरण के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हिरण ने सोचा कि मरना तो है ही, क्यों ना जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ उसको पूरा करने की कोशिश की जाए, पहले अपनी प्यास बुझाई जाए। हिरण पानी पीने लगता है
तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। जंगल की आग बुझने लगती है। बारिश की वजह से शिकारी का निशाना चूकता है और शेर को लग जाता है। शेर शिकारी के पीछे दौड़ने लगता है। जब हिरण पानी पीकर अपने आसपास देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता, उसकी जान बच जाती है। दोस्तों, जब चारों तरफ से प्रॉब्लम्स आपको घेर लें तो उस वक्त घबराने के बजाय हिरण की तरह एक बार ठंडे दिमाग से जरूर सोचना। एक स्कूल में टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे ये लिखा। जब उन्होंने ये लिखा तो बच्चे जोर जोर से हंसने लगे क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन गलत थी। तब टीचर बोले, मैंने जानबूझ के फर्स्ट इक्वेशन को गलत लिखा है कि आपको कुछ सिखा सकूं कि ये दुनिया आपको इस सिचुएशन की तरह ही ट्रीट करेगी। आप देख सकते हैं मैंने 9 बारी सही लिखा है पर आपने ताली नहीं बजाई, और एक बारी गलत लिखा तो आप मुझे नीचा दिखाने लगे, हंसने लगे। तो ये दुनिया लाख बारी आप कितना ही अच्छा काम कर लो वो सब भूल जाएगी और एक गलत चीज आपकी याद रखेगी हमेशा। 3 ऐसी वेबसाइट्स स्टूडेंट्स के लिए जिनके बाद उनकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी। study.com A से लेके Z तक आपको सब चीजें पढ़ने के लिए मिल जाएगी और स्मॉल टेस्ट भी होंगे इसके अंदर, छोटे छोटे, जो आपकी नॉलेज बढ़ाएंगे। वॉल्फ्रेम अल्फा, सारे तरीके की कैलकुलेशन कर सकते हो इसके अंदर। मैथ, साइंस, न्यूट्रिशन, इंजीनियरिंग, फैक्ट्स, डाटा, इंफॉर्मेशन भी है, क्लास असाइनमेंट में काम आएगी। ग्रामर, इस टूल की मदद से आप कुछ भी टाइप करो, आपकी स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक वो ऑटोमेटिकली सही होती रहेगी और आप सीखते रहना कि आगे ऐसा ना करो। आपने क्रिकेट मैच देखते समय कुछ ऐसे विज्ञापन तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मैदान की घास पर इन विज्ञापनों को कैसे बनाया जाता है? अगर नहीं भी सोचा तो जान लीजिए, पहले के समय में इन विज्ञापनों को ब्रांड के लोगों के स्टेंसिल और स्प्रे पेंट के द्वारा मैदान पर पेंट ही किया जाता था और इन्हें बिल्कुल ऐसे पेंट किया जाता था कि कैमरे से देखने पर ये बिल्कुल 3D नजर आए। लेकिन आजकल वो जगह टेक्नोलॉजी ने ले ली है। 3D मॉर्फिंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से अब इन्हें मैदान पर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती और मैच का लाइव टेलीकास्ट करते समय इन्हें फ्रेम में ही एम्बेड कर दिया जाता है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से आजकल कई विज्ञापन एक साथ दिखा सकते हैं और तो और पेंट करने का खर्चा भी बच जाता है। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। क्या आप जानते हैं जहां पूरी दुनिया में काली बिल्ली को अनलकी माना जाता है, वहीं जापान में काली बिल्ली को लकी माना जाता है और जापानीज लोग इसे शौक से पालते भी हैं। नंबर 2, जापान की कुल आबादी 12 करोड़ है और हैरानी की बात यह है इसमें से सिर्फ 550 लोगों के पास ही अपना खुद का घर नहीं है। आपने किटकैट तो जरूर खाई होगी और इंडिया में किटकैट का सिर्फ एक ही फ्लेवर आता है, लेकिन जापान में किटकैट के कई सारे फ्लेवर आते हैं जैसे चिली पेपर, स्वीट पोटैटो, ग्रिल्ड कॉर्न, सोयाबीन, सॉल्ट वाटरमेलन, मैंगो और ग्रीन टी जैसे कई फ्लेवर आते हैं। क्या आप ये जानते हैं जापान में ट्रैफिक लाइट में रेड और येलो कलर तो होता है लेकिन ग्रीन कलर की जगह ब्लू कलर होता है। इसकी वजह यह है कि वहाँ के लोग पहले ग्रीन को भी ब्लू कहते थे, इसलिए वहाँ की सरकार ने ब्लू करवा दी। जापान में बर्थ रेट इतना कम है कि वहाँ पर बच्चों के डायपर से ज्यादा बड़ों के डायपर्स अधिक तादाद में बिकते हैं। इसके अलावा फेमस कंपनीज जैसे सुजुकी, टोयोटा, होंडा, यामाहा, मित्सुबिशी, कावासाकी और तोशिबा जापान की ही है। आपकी हाथ की रेखाएं झूमने लगेंगी और आसपास की सारी जगह हिलने लगेंगी जैसे भूकंप आ गया। और देखिए स्क्रीन पे बीचों बीच जो दिल है इस पे ध्यान से देखते रहना है आपको। मैं बस 10 तक गिनती गाऊंगा और आपको उसके बाद ऐसा लगेगा कि भाई साहब जिंदगी बदल गई है आपकी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, शर्त लगा रहा हूँ। ये सबके साथ वीडियो शेयर करना जिसे आप हिलाना चाहते हो। 10 तक गिनती गा दो, ध्यान से बीचों बीच देखते रहना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार एक गरीब बच्चा पार्क के बेंच पे बैठा हुआ था और वो बहुत दुखी था क्योंकि जो उसने कपड़े पहने हुए थे वो फटे हुए थे। भगवान को कोस रहा था कि आपने मुझे गरीब क्यों बनाया। उसी के बगल में एक और बच्चा बैठा हुआ था, वो बहुत अमीर था, उसके बहुत अच्छे जूते थे, वे हेडफोन लगा रखे थे। उतने में वो भगवान से बोलता है कि भगवान मुझे इस जैसा अमीर बना दो। इतने में भगवान उस बच्चे की दुआ को कबूल कर लेते हैं और थोड़ी देर में जैसे ही वो बच्चा अपनी आंखों को खोलता है वो खुद को उस अमीर बच्चे के शरीर में पाता है। वो देखता है अमीर बच्चे के कपड़े, जूते, हेडफोन सब कुछ उसके पास आ चुके हैं और जो अमीर बच्चा था वो गरीब हो गया, परंतु वो बहुत खुश था, चल कूद और उछल रहा था। इतने में वो अमीर बच्चा जो पहले बहुत गरीब था बेंच से उठने की कोशिश करता है और उससे उठा नहीं जाता। बहुत कोशिश करता है परंतु उठ नहीं पाता। उतने में उधर से एक ड्राइवर उसके लिए व्हील चेयर लेकर आता है और उस बच्चे को पता चलता है उस अमीर बच्चे को पैरालाइज था। तो जिंदगी में कभी भी अपने आप को कंपेयर मत करो। क्या पता आप जिस बंदे से अपने आप को कंपेयर कर रहे हो बाहर से वो अच्छा लग रहा हो लेकिन असल जिंदगी में उसे बहुत बड़ी परेशानी हो। नमस्कार दोस्तों, आज आप जानोगे इंटरनेट और दुनिया की कुछ अजीब बातें। नंबर 1 दोस्तों, YouTube पर एक 72 घंटे 28 मिनट की एक वीडियो है और इस पूरी वीडियो में कुछ नहीं है, ओनली ब्लैक कलर दिखता है। पर अजीब बात यह है कि इस वीडियो पर 30 लाख से ज्यादा व्यूज है। नंबर 2 दोस्तों, YouTube पर 596 आवर्स की एक वीडियो है जो YouTube की सबसे लंबी वीडियो है। पर अगर आप इस वीडियो को सर्च करके मोबाइल में चलाना चाहते हो तो आपके मोबाइल में ये वीडियो चलेगी ही नहीं। ये वीडियो भी पूरी तरह से ब्लैक है। पर सबसे अजीब बात यह है कि YouTube पर हम 12 घंटे से ज्यादा लंबी वीडियो अपलोड नहीं
कर सकते। तो ये वीडियो इतनी लंबी कैसे अपलोड की गई और 24 दिन लंबी इस वीडियो पर भी 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज है। नंबर 3 दोस्तों, इंस्टाग्राम पर सबसे पहले एक स्ट्रीट डॉग की फोटो पोस्ट की गई थी जिसका कैप्शन था टेस्ट। नंबर 4 दोस्तों, अगर आप किसी मेंढक को दूध में डाल देते हो तो दूध लंबे समय तक खराब नहीं होता। अजीब है पर सच है। वीडियो को लाइक जरूर करना। दुनिया की सबसे महंगी गलती पार्ट 1। दोस्तों, एक बहुत ही पुरानी वेबसाइट Excite.com के बारे में शायद आपने सुना होगा, लेकिन अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी थी। जब याहू इस दुनिया का सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला सर्च इंजन था, तब Excite दूसरे नंबर पर था। उसी वक्त Excite कंपनी के पास गूगल को खरीदने का ऑफर आया था। आपको सुनकर अफसोस होगा, लेकिन ये सच है और ये डील सिर्फ 48 करोड़ रुपए की थी। लेकिन उस वक्त के Excite के CEO जॉर्ज बोल ने गूगल को खरीदने से मना कर दिया और मिस्टर बोल की ये सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि जो कंपनी उस वक्त 48 करोड़ रुपए मिल रही थी, आज उस कंपनी की कीमत करीब 32 लाख करोड़ रुपए है और शायद ये पैसों के मामले में अब तक की सबसे बड़ी भूल होगी। गाइस, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार टीचर ने अपने स्टूडेंट से पूछते हुए कहा कि मैं तुम्हें आज क्या पढ़ाऊं। उन्हीं में से एक स्टूडेंट बोलता है कि सर, आज आप अच्छाई और बुराई के बारे में बताइए। मुझे लगता है दुनिया में अच्छाई बहुत कम है और बुराई बहुत ज्यादा। ये सुनकर टीचर उस स्टूडेंट को बैठा दिया और बाहर चले जाते हैं। कुछ समय बाद वो वापस आते हैं कुछ सफेद पेपर्स के साथ, और वही सफेद पेज वो सबको बांट देते हैं। और बच्चे जैसे ही सफेद कागज को देखते हैं, उसमें एक छोटा सा ब्लैक कलर का निशान होता है सेंटर में। सारे पेपर बांटने के बाद वो पूछते हैं कि बच्चों, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? सभी बच्चे बोलते हैं एक काला निशान। सर फिर से बच्चों से पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो सभी एक ही जवाब देते हैं, काला निशान। ये सिलसिला बहुत देर तक जारी रहता है और आखिर में सर बोलते हैं कि सभी ने मुझे एक काले निशान के बारे में बताया, किसी बच्चे ने मुझे ये नहीं बताया कि उस काले निशान के बाहर एक व्हाइट कलर का बहुत बड़ा पेपर भी है। आपको उसके बाहर व्हाइट कलर का पेपर दिख ही नहीं रहा था। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि अच्छाई भी इस दुनिया में बहुत ज्यादा है, परंतु हमें केवल बुराई ही दिखती है। हम सामने वाले में हमेशा बुराई ढूंढते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद। अगर आज ये वीडियो तू देख रहा है ना, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि 6 महीने के लिए सोशल मीडिया से गायब हो जा, ऑनलाइन होना छोड़ दे और जाके अपने सपनों पे ध्यान दे, जो तू करना चाहता है उस पे। हाँ, जब मेरा जिंदगी में टाइम खराब था ना, तब ये सब बंद करके जो सच्ची में जरूरी था मैं उस पे बैठा था। हाँ, और फिर 6 महीने बाद सब कुछ बदल गया। तो 6 महीने बाद मिलते हैं। हाँ, साहब, दोस्ती क्या होती है? अस्सलाम वालेकुम। दोस्ती यकीन पर टिकी होती है। ये दीवार बहुत मुश्किलों से खड़ी होती है। वक्त मिले तो कभी पढ़ना किताब रिश्तों की। दोस्ती खून के रिश्तों से भी बड़ी होती है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। मंजिलें हासिल होती हैं उन्हें नफीस भाई, जो वक्त और हालात पर कभी रोया नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम।